राम राम जी, राम राम। हाँ जी, अमरजीत जी। आप पूछ रहे थे कि मैं रोज सोचता हूँ कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ और कौन सा आसन पहले शुरू करूँ कि जो मुझे लाभदायक और लाभ ज़्यादा करे। तो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे आपको शुगर है तो आप मंडूक आसन, योग मुद्रासन से शुरू कर कीजिए आप। अब जैसे मान ला बीपी है तो गौमुखासन से शुरू स्टार्ट करते हैं। अब जैसे साइटिका का दर्द, कमर का दर्द अगर जैसे होती है तो फिर हम मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, मरकटासन यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं कि मतलब जो रोग हमें है उस आसन से हम स्टार्ट करते हैं। फिर उस आसन को हम बाकी हम उसमें शामिल कर लेते हैं। जो जो आसन हमें करना चाहिए और जो जो हमें रोग, वो रोग साइड इफेक्ट छोड़ रहा है तो ऐसे ऐसे करना चाहिए। अब जैसे मान लो आपको शुगर है, ठीक है, हाँ बैठो, मैं आपको समझाता हूँ, बताता हूँ, ऐसे आप करा करो। हाँ, तो आप जैसे शुगर है ना तो मैं आपको करवाता हूँ मंडूक आसन, योग मुद्रासन, फिर बाद में गौ मुखासन कराएंगे ताकि आगे इसमें बीपी ना शामिल होए। हाँ देखो, हाँ ऐसे वज्रासन में बैठो, ऐसे ठीक है, ऐसे बैठ जाओ, देखो ऐसे। 3 बार से स्टार्ट करते हैं, इसको हम 6 बार तक करके ले जाते हैं। ज़्यादा सांस रोग हो जाता है तो हम इसको अभ्यास को हम बढ़ा लेते हैं इसी हिसाब से। अब देखो मंडूक आसन का दूसरा भाग, देखो ऐसे, ये देखो। ऐसे ये योग मुद्रासन 3 बार से 6 बार तक ऐसे कर लिया करो। अब देखो, हाँ ऐसे करो, देखो पूरा पेड़ को निचोड़ देता है, देखो। तीन बार से 6 बार तक ऐसे कर लिया करो। अब देखो ऐसे बैठ जाओ, हाँ ऐसे बैठ गए। अब पैर को ऐसे रख लिया, हाँ ऐसे रखो, देखो।
3 बार से 6 बार तक ऐसे कर लिया करो, नॉर्मल रहेगी। मंडूक आसन से तो बिल्कुल शुगर डाउन हो जाती है, पर हाँ सही विधि से जब हम करने लग जाते हैं ना, तब देखो ऐसे सोचते रहते हैं कहाँ से हम स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, कौन सा रोग किस में काम करता है, फिर वो समझ नहीं पाते हैं। अधूरे में योगासन करते रहते हैं, कहते हैं योगासन बहुत करते हैं, वो ठीक लाभ होता नहीं है। देखो ऐसे अब देखो दो मुखासन, देखो ऐसे 3 बार से 6 बार तक ऐसे कर लेते हैं। अब दूसरे भाग से देखो ऐसे, जो पैर हमारा ऊपर रहेगा वो हाथ हमारा ऊपर से, जब हम हाथ को पकड़ लेते हैं ना, श्वास को हम अंदर होल्ड कर लेते हैं, उसी पर रोक के रखेंगे। ऐसे सांस को छोड़ दिया तो हाथ को छोड़ दिया। इस विधि से ऐसे गौमुखासन कर लिया करो। अब देखो, अब इसके साथ साथ में हम पवन मुक्त आसन करेंगे, ताकि वो भी हमें बीपी को भी उत्तेजना करता है, तो ये पूरा पैकेज आ जाता है, ताकि ये आगे रोग होता है पर होगा नहीं अगर इसके साथ में कर लेंगे। देखो ऐसे लेट जाओ, तीन बार करते, 3 बार से 6 बार तक, 6 बार तक कर लेते हैं। अभी देखो आप मेरे साथ अभी 6 बार ऐसे करोगे ना, आपका पूरा अभ्यास बन जाएगा, पूरा हैबिट बन जाती है ये करने का। देखो अपान वायु वगैरह जैसे कई बार बन जाती है, उसको निकालना है, नहीं निकल पाती है, तो जैसे हमने गौ मुखासन किया ना और पवन मुक्त आसन किया, तुरंत अपान वायु मुद्रा छूट जाती है, मन फ्रेश, मन हल्का हो जाता है। देखो ऐसे हिल डोल लेते हैं। गैस हमारी कई बार एक ही जगह जम जाती है, वो हिलती नहीं, डोलती नहीं है, पेट को टाइट कर देती है, फिर दर्द होने लग जाता है, फिर उल्टी होने लग जाती है, फिर ऐसी ऐसी समस्याएं ये होने लग जाती है। तो ऐसे हमें कर लेते हैं ना, तो तुरंत तत्काल उधार, 1 पैसे का नहीं, नगद तत्काल काम हो जाता है ऐसे करने से। दवाई खा लेते हैं तो उधार में ही रख देती है, कई बारी कर जाती, कई बारी उधार में ही रख जाती है। वो कहते लो जी दवाई खाया फिर भी आराम नहीं आया, तो उधार में ही रख दिया वो। तो ऐसे हम कर लेते हैं, तो ये हमारा रोग धीरे धीरे मुक्त हो जाता है। अब मैं 2 आसन और बताता हूँ। देखो लेट के उसके साथ साथ और भी कर लिया करो, तो आपका पेट भी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो देखो
उत्तान पदासन, ये पेट तंत्रियों को स्वस्थ बना देता है, पेट हल्का कर देता है। देखो ऐसे लोकासन, इस साथ साथ में सारे ये कुरमा जितने रोग छोटे मोटे बनते हैं ना, ये निकल जाते हैं। अब मैं देखो बताऊंगा मैं आपको कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम। हाँ जैसे मैंने बताया ऐसे आप कर लिया करो, यहीं से ऐसे स्टार्ट कर लिया करो। आपको सिर्फ शुगर है ना, तो ऐसे ऐसे आसन ये जितना बताया मैंने, यहाँ से आप स्टार्ट करके ऐसे कर लिया करो, तो आपका ये शुगर का पूरा पैकेज हो गया। और जो साइड में जो रोग होते हैं वो नहीं होगा, नहीं पकड़ेगा, नहीं आएगा वो। अब देखो भस्त्रिका, ऐसे देखो, हाँ देखो लंबे लंबे सांसों में ये भस्त्रिका ऐसे हम कर लेते हैं 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक। अब देखो कपालभाति, अब देखो अनुलोम विलोम, अब इसी के साथ हमें अगर आप बाही प्राणायाम कर लेते हो तो और अच्छा आपके लिए बन जाएगा, बहुत दुर्दायी। देखो इतना ही आसन अगर आपने कर लिया ना, रोगों से मुक्त हो जाओगे, आपके शरीर में रोग बचेगा ही नहीं। और हाँ करना होगा, करने से ही होता है। इतना ही आप कर लोगे ना, अरे तो आपका तो कोई रोग ही नहीं बचेगा। देखो
ठीक है प्रभु जी, कल मैं आपको फिर मैं इसी तरह से बताऊंगा और सिखाऊंगा। हाँ, आपका बिल्कुल हमारे जैसे मैं आपको बना के छोड़ूंगा। ठीक है प्रभु जी, राम राम, नमस्कार।